आज हम सबसे पहले आपको एक बहुत बड़े आविष्कार के बारे में बताएंगे जिससे आपको आपके शरीर के साथ साथ अपने मन के स्वास्थ्य के बारे में भी सही जानकारी मिल पाएगी। जब आपके शरीर में कहीं चोट लगती है या फिर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आपका डॉक्टर आपसे यही कहता है कि जाकर अपना एक्सरे करवा लीजिए या फिर ब्लड टेस्ट करा लीजिए। फिर वो एक्सरे, एमआरआई और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखकर आपका इलाज शुरू करता है, क्योंकि उसे आपकी बीमारी के बारे में सही जानकारी मिल चुकी होती है इन टेस्ट के जरिए। लेकिन अगर किसी के मन में कोई चोट लगी हो, मन पर कोई घाव हो, कोई इन्फेक्शन हो, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन की वजह से उदास और परेशान हो, तो इस समस्या का पता लैब में की गई किसी जांच से नहीं लग पाता। सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही ऐसे व्यक्ति की मदद कर पाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें भी पुख्ता तौर पर यह पता नहीं चलता कि असली समस्या क्या है और इसकी वजह क्या है। इसलिए जब आप मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं तो वो आपको एक क्वेश्चनेयर देते हैं, आपसे अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, आपके सिम्टम्स देखते हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि शायद आप डिप्रेशन में चले गए हैं या आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ब्लड टेस्ट लॉन्च किया है जो किसी भी व्यक्ति में डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बता सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक साधारण से ब्लड टेस्ट के जरिए आपके शरीर में डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी कई बीमारियों और इन्फेक्शंस का पता आसानी से लगाया जा सकता है। यानी जो बड़ी बात है वो ये कि अब तक जिस डिप्रेशन को हम मनोवैज्ञानिक बीमारी मानते थे, मानसिक बीमारी मानते थे, अब उसे एक शारीरिक समस्या मानकर उसका इलाज किया जा सकेगा और ब्लड टेस्ट के जरिए उसके बारे में पता लगाया जा सकेगा। पूरी दुनिया में इस समय 80 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी मानसिक समस्या का शिकार हैं, जबकि भारत में ऐसे लोगों की संख्या 19 करोड़ से ज्यादा है। यह बहुत बड़ी संख्या है और हो सकता है कि इनमें आप भी हों। यानी मानसिक रोग किसी महामारी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पता लगाना और इसका इलाज करना आज भी कई बीमारियों के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। पूरी दुनिया में अब तक 26 करोड़ लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है, 26 करोड़, और इससे करीब 52 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यह संक्रमण सिर्फ 2 साल पहले दुनिया के सामने आया था और कुछ ही दिनों में बाजार में ऐसी तकनीक आ चुकी हैं जिससे कुछ ही मिनटों में आपके शरीर में कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। जबकि मानसिक रोगों का जिक्र आज से 4000 वर्ष पहले मेसोपोटामिया में लिखी गई किताबों में भी मिलता है और आज की तारीख में इससे हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सोचिए, 80 लाख लोग, यानी कोरोना वायरस से ज्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य की वजह से मर रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से मर रहे हैं। लेकिन फिर भी 4000 वर्षों तक दुनिया के वैज्ञानिक कोई ऐसी तकनीक नहीं खोज पाए जो डिप्रेशन और उदासी की सही तरह से पहचान कर पाए। लेकिन अब इस दिशा में अमेरिका में एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ है। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन ने यह दावा किया है कि एक साधारण से ब्लड टेस्ट के जरिए डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर में फर्क यह है कि डिप्रेशन में आपका मन लगातार उदास रहता है, थकावट होती है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है और लगातार मृत्यु के विचार आते रहते हैं। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसे हम मेनिया भी कहते हैं, उसके मरीज को अपने शरीर में जरूरत से ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है, उसकी नींद कम हो जाती है और उसे लगता है कि वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। वो बहुत ज्यादा बातें करने लगता है और वो उद्देश्यहीन तरीके से काम भी करने लगता है। इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जिस ब्लड टेस्ट का आविष्कार किया है वो इन दोनों स्थितियों का पता लगा सकता है और इनमें अंतर भी कर सकता है। इस टेस्ट को 15 वर्षों के रिसर्च के बाद तैयार किया गया है और इसे अब अमेरिका में मान्यता भी मिल चुकी है। यानी वहां डॉक्टर उन मरीजों को यह टेस्ट कराने के लिए कह सकते हैं जिन्हें डिप्रेशन या मेनिया की आशंका है। अब यह समझिए कि आपके खून की कुछ बूंदें ये कैसे पता लगाएंगी कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। दरअसल जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन या मेनिया का शिकार होता है तो उसके बायोलॉजिकल मार्कर्स में बदलाव आ जाता है। जब डॉक्टर्स आपके ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं, आपकी पल्स देखते हैं, ईसीजी करते हैं या आपसे ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहते हैं, तो वो असल में आपके बायोलॉजिकल मार्कर्स की जांच कर रहे होते हैं।
अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग बायोलॉजिकल मार्कर्स की जांच की जाती है और अगर ये मार्कर्स सामान्य से ऊपर या नीचे पाए जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये बता पाता है कि आपको कौन सी बीमारी है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि जब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है तो उसके शरीर का आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और हार्मोन्स भी प्रभावित होते हैं, जिसका पता अलग अलग 12 बायोलॉजिकल मार्कर्स के जरिए लगाया जा सकता है। एक बार इन मार्कर्स में आने वाले बदलाव का पता लग गया तो डिप्रेशन के मरीज को सटीक दवाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि अब तक डिप्रेशन और मेनिया का इलाज करने के लिए डॉक्टर मरीजों को अलग अलग दवाएं देकर पहले देखते थे, यानी एक तरह का एक्सपेरिमेंट करते थे और उन पर कौन सी दवा असर कर रही है यह देखते थे। फिर भी कई बार वर्षों तक मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता था। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायल एंड एरर। लेकिन अब इस नए ब्लड टेस्ट की वजह से डॉक्टर्स मरीजों को ठीक वही दवाएं और इलाज दे पाएंगे जिनकी उन्हें असलियत में जरूरत है। कुल मिलाकर इस खबर का सार यह है कि अब तक जिसे हम मनोवैज्ञानिक बीमारी मानते थे, मानसिक बीमारी मानते थे, अब उसे एक शारीरिक बीमारी मानकर उसका इलाज किया जा सकेगा। आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक ब्लड टेस्ट के जरिए डिप्रेशन का पता लगाने में तो सक्षम हो गए, लेकिन खून की जांच के जरिए अब भी हम कोरोना के संक्रमण का पता क्यों नहीं लगा सकते? इसकी वजह यह है कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो शरीर की श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, आपके सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह मुंह या नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और गले के रास्ते फेफड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन यह वायरस खून में जाकर नहीं मिलता। इसलिए इसके आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए नाक और आपके मुंह से स्वैब के जरिए सैंपल्स लिए जाते हैं और इस दौरान नाक और मुंह में मौजूद म्यूकस स्वैब से चिपक जाते हैं और फिर लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट के जरिए इन सैंपल्स में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। हालांकि जब कोविड का संक्रमण होता है तो शरीर में इन्फ्लेशन यानी सूजन बढ़ जाती है और इसका पता ब्लड टेस्ट के जरिए लगाया जा सकता है, जिसे आप सीआरपी टेस्ट कहते हैं। सीआरपी का मतलब है सी रिएक्टिव प्रोटीन। लेकिन समस्या यह है कि अगर आपको जरा सी चोट भी लग जाए या शरीर में कोई इंफेक्शन हो जाए तब भी सीआरपी का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए यह कहना कई बार मुश्किल होता है कि इसकी वजह कोरोना है या कुछ और, लेकिन आरटी-पीसीआर टेस्ट से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। हालांकि कोविड का पता लगाने के लिए एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है, जिसके लिए आपके खून का सैंपल लिया जाता है, लेकिन इससे एक्टिव इन्फेक्शन का पता नहीं लगता, बल्कि सिर्फ यह पता चलता है कि आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं या नहीं। लेकिन अब वैज्ञानिक लैब में आपके खून की जांच करके डिप्रेशन का पता जरूर लगा सकते हैं और आज हमने इस बारे में कुछ डॉक्टर्स से और लैब एक्सपर्ट से बात की है, जिनका मानना है कि अगर मानसिक रोगों का इलाज भी इसे बायोलॉजिकल समस्या मानकर किया जाने लगा तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोग डिप्रेशन और मेनिया के लिए खुद को दोषी मानना बंद कर देंगे। हमारे समाज में जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, तो उसके आसपास के लोग अक्सर इसे रोग मानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें यह बीमारी नहीं लगती और वो ये कहने लगते हैं कि अक्सर आपने ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं आसपास के कि इतना सोचा मत करो, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छी बातें किया करो। और अगर आप बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए बाहर घूम आओ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट से डिप्रेशन का पता लगाया जाने लगा तो ऐसे लोगों की सोच भी बदल जाएगी और मानसिक रोगियों को तिरस्कार का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये टेस्ट भारत में कब आएगा ये अभी हम भी आपको नहीं बता सकते, लेकिन देर सवेर आएगा तो जरूर, ये पक्का है। और ये भारत के उन करोड़ों लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी जो चाहकर भी किसी को ये नहीं बता पाते कि उन्हें डिप्रेशन है। कई बार तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और जब उन्हें खुद ही पता नहीं है तो वो डॉक्टर के पास भी कभी जाते नहीं। जो स्टडी अभी आई है उसके अंदर हम एक जीन का एक पार्ट होता है आरएनए, हम उसको स्टडी करते हैं और ये समझते हैं कि जो डिप्रेशन अगर किसी इंसान में हो रहा है वो यूनिपोलर डिप्रेशन है या बाइपोलर डिप्रेशन है। यूनिपोलर डिप्रेशन होता है जिसके अंदर सिर्फ एक डिप्रेशन के लक्षण आते हैं, जैसे कि मन उदास रहना, परेशान रहना, चिड़चिड़ा रहना, नींद कम, भूख कम, फोकस कम, गिल्टी महसूस करना, व्यर्थ लगना, निराशाजनक विचार आना और मरने के विचार आना। और एक होता है बाइपोलर डिप्रेशन जिसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण ये होते हैं पर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मेनिया के लक्षण और आते हैं बीच बीच में,
थोड़े समय के लिए आएंगे, जैसे कि ज़्यादा बातें, बड़ी बड़ी बातें, ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा पूजा पाठ, नींद कम, शरीर में फुर्ती बढ़ जाना, नाचना गाना बढ़ जाना, तो वो ये डिप हुआ और वो हाई हुआ। जब ये दो पोल्स आते हैं तो उसको हम बाइपोलर कहते हैं। तो उस पोल के अंदर एक पोल डिप्रेशन का होता है और यूनिपोलर के अंदर सारे पोल्स डिप्रेशन के होते हैं। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट आया है जिसके अंदर हम आरएनए, मतलब एक जेनेटिक मार्कर है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं, तो उससे हमें ये पता लग सकता है कि वो यूनिपोलर डिप्रेशन है या वो बाइपोलर डिप्रेशन है। अगर ये बहुत ही स्पेसिफिसिटी इसकी अच्छी है तो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। हम ये समझें कि यूनिपोलर डिप्रेशन के अंदर हमने सिर्फ नीचे से ऊपर जाना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर एक फेज़ नीचे से ऊपर लाएगा और दूसरा फेज़ हमें हाई से नीचे भी लाना है। तो इस बीमारी के अंदर हमें मूड स्टेबलाइजर चाहिए होते हैं, तो दोनों का ट्रीटमेंट ही अलग अलग है। अगर हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि क्या है, ठीक है, तो हम इसके अंदर मूड स्टेबलाइजर्स यूज़ करेंगे। अच्छा बेनिफिट है कि इससे लोगों को समझ में आएगा कि अगर डिप्रेशन के लिए टेस्ट है तो इसका मतलब वो खुद नहीं कर रहे पैदा डिप्रेशन, शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन पैदा हो रहा है। तो इससे लोगों को समझ में आने लगेगा कि डिप्रेशन इज़ हमारी खुद की पैदाइश नहीं है, ये अंदर कुछ बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस हैं जिसकी पैदाइश है। बॉडी के अंदर कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी समझ के हम बहुत बड़ा ना समझे, चाहे थोड़ी सी हैं, जैसे डायबिटीज़ भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है, तो उसकी वजह से ये बीमारियां आ रही हैं। तो उसके अंदर खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी केमिकल्स पे चली जाती है। इंडिया के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिसके अंदर हम ये समर्थ हों, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ट आया है, इट इज़ अ वेलकम स्टेप कि हम किसी एक रास्ते पर जा रहे हैं। इस टेस्ट की कितनी स्पेसिफिसिटी है, कितनी अच्छी तरह डिटेक्ट कर पाता है, ये आने वाले समय में पता लग पाएगा, क्योंकि हमारी जेनेटिक्स अलग है, बाहर वालों की जेनेटिक्स अलग है। ऑल्दो मैच है, जैसे एक मकान के अंदर कई सारे कमरे हैं पर कमरे तो अलग अलग है ना, तो वो इंडिया में कितना यूज़फुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये आने वाला समय बता पाएगा। पर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू होगा कि जो लोग समझते हैं यार तू ऐसा क्यों सोचता है, तू अपने आप ठीक हो जाना यार, तेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आएगा कि जो डिप्रेशन है दैट इज़ अ केमिकल बेस्ड इलनेस रादर देन सेल्फ बेस्ड इलनेस। हमारे पास काफ़ी मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें वाकई में कोई कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट वो डिप्रेशन से पीड़ित रहते हैं। खासकर इस पैंडेमिक में ये काफ़ी कॉमन हो गया है, लोगों के जॉब्स गए हैं। सो जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है, जो कि ये जो टेस्ट, आप जिस टेस्ट के बारे में कह रहे हैं, तो ये मैनिया, डिप्रेशन, साइकोसिस, इन सब के इसमें उसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो बहुत बार, जैसे कि धड़कन बढ़ना, घबराहट होना, ये काफ़ी पेशेंट्स में ये हार्ट के प्रॉब्लम से कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए ये जो टेस्ट आ रहा है उससे खासकर ये जो डिप्रेशन और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर है, इन दोनों को यदि डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो जो हमारे जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनको जल्दी डायग्नोसिस मिल पाएगा और उसके चलते जल्दी इलाज भी संभव हो पाएगा। अगर स्टडी ठीक तरह से, पूरी तरह से रोल आउट हो जाती है, लॉन्च हो जाती है, तो बहुत ही आसानी से हम जो है इस बीमारी की गंभीरता का भी पता लगा सकेंगे। क्योंकि जब हम टेस्ट की बात करते हैं किसी टेस्ट की, तो जब हमने डायग्नोज कर लिया तो फिर ट्रीटमेंट करना काफ़ी इजी हो जाता है। और दूसरी एक चीज़ हेल्प मिलती है, हम सीवियरिटी की, जो वो बीमारी है वो कौन सी स्टेज के ऊपर है, तो जो क्लिनिशियन है उनको उसका ट्रीटमेंट करने में, या काउंसलर है उसका जो काउंसलिंग करने में, उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। यहां पर हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि जैसे दूसरी बीमारियों से बचने के लिए आप अपने शरीर को फिट रखते हैं, अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, वैसे ही डिप्रेशन को भी एक रोग मानकर आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मानसिक रोगों का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग या तो भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं या फिर वो अपने अतीत से चिपके रहते हैं, उनका अतीत उन्हें परेशान करता रहता है। वर्तमान में कोई भी जीना नहीं चाहता, इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालिए ताकि डिप्रेशन की जांच कराने की नौबत ही ना आए। इसके अलावा तनाव और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि लोग वो बनना चाहते हैं जो वो नहीं है। इसलिए आप जैसे हैं उसमें खुश रहिए, उसे स्वीकार कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, आप अच्छा खाना पीना खाते हैं, आप वो खाना खाते हैं जो आपके शरीर को सबसे ज़्यादा सूट करता है, जिससे आप अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, आप जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत सारे लोग वॉक पर जाते हैं, सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि आपका शरीर ठीक रहे, आप अच्छा दिखें और आप फिट रहें।
आपका स्टेमिना बना रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर के साथ साथ आपने अपने मन का स्टेमिना बनाए रखने के लिए क्या कभी कोई व्यायाम किया है, क्या कोई कोशिश की है? आपके शरीर में आप 6 पैक एब्स तो बना लेते हैं जिम जाकर, क्या आपके मन में भी आपने कभी 6 पैक एब्स बनाने की कोशिश की है? और सोचिए, अगर आपके शरीर में भी 6 पैक एब्स हों और आपका मन भी इतना मजबूत हो कि उसमें भी 6 पैक एब्स आप बनाकर रख लें, तो शायद आप पूरी दुनिया को जीत पाएंगे। इसलिए शरीर के बाद अब आप अपने मन की सेहत बनाने के बारे में सोचिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.